प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को उत्साह और अट नहीं रही के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ कि कवि को बादल कैसे दिखाई देते हैं। कवि को बादल, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, हाथी जैसे, दूसरा बच्चों के घुंघराले बालों जैसे, तीसरा दौड़ते हुए बच्चों जैसे और चौथा पक्षियों के झुंड जैसे। तो इसमें मैंने बच्चों आपको बताया था, है ना, कौन सा सेकंड ऑप्शन ठीक होगा हमारा, कि बच्चों के घुंघराले बालों जैसे। नेक्स्ट आइए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा विद्युत छवि उर का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन इसमें देखिए, काले बादलों में चमकने वाली बिजली। दूसरा है आकाश में दिखाई देने वाली। तीसरा है बिजली जैसी। चौथा इनमें से कोई नहीं। विद्युत छवि उर, है ना। जब आपको मैंने बादल उत्साह कविता पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि बादलों के उर यानी हृदय में क्या है, बिजली का सौंदर्य विराजमान है ना। तो आप क्या बता देंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखो इसमें सही रहेगा, काले बादलों में चमकने वाली बिजली। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इस कविता में किसका चित्रण है ना। जो हमारी अट नहीं रही कविता है उसमें किसका चित्रण है, क्या बसंत ऋतु का है, फागुन मास के सौंदर्य का है, ग्रीष्म ऋतु का है, इनमें से कोई नहीं। यानी इस जो आपकी अट नहीं रही कविता है उसमें आपका फागुन मास के सौंदर्य का चित्रण है। नेक्स्ट आइए, घर घर में कौन सा अलंकार है। तो घर घर में देखिए, पहला ऑप्शन इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है, दूसरा उपमा अलंकार है, तीसरा श्लेष अलंकार है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो घर घर मैंने आपको बताया था, जहाँ सेम से शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइए, उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था भाषा कौन सी है हमारी, इसकी उत्साह और अट नहीं रही की खड़ी बोली। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा, थर्ड ऑप्शन ठीक बैठेगा। कौन सा है थर्ड ऑप्शन हमारा, खड़ी बोली। इसके बाद नेक्स्ट आइए, उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। मैंने अभी आपको बताया था कौन सी भाषा है, खड़ी बोली। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है ये हमारा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आइए, फागुन की आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई पड़ता है। तन मन पर, पहला ऑप्शन, दूसरा पेड़ों पौधों की डालियों पर, नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन हमारा हरे पत्तों पर, और चौथा है उपयुक्त सभी पर। तो यानी फागुन की आभा कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, सभी पर ही दिखाई दे रही है। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है। कवि के अनुसार कौन सा मास सांस ले रहा है। तो हमारा जो कविता है अट नहीं रही किसका वर्णन है, इसमें फागुन का है। तो हमारा कौन सा बच्चों ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यानी फागुन, है ना। इसमें और भी दिए हैं जैसे सावन भादो चैत। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, फागुन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यानी फागुन। नेक्स्ट आइए बच्चों, नेक्स्ट है शोभाश्री का क्या अर्थ है। शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर, सौंदर्य रहित, बादल, इनमें से कोई नहीं। तो शोभा का मतलब सौंदर्य, श्री भरपूर, है ना, सौंदर्य से भरपूर क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आइए, पार्ट पार्ट में कौन सा अलंकार है। पार्ट पार्ट में सेकंड देखिए ऑप्शन में जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, फर्स्ट तो हमारा उपमा अलंकार है, सेकंड हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तीसरा हमारा श्लेष अलंकार है, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा, सेकंड ऑप्शन ठीक बैठेगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया बच्चों। नेक्स्ट आइए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इस पंक्ति में जो ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हुआ है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है इसका भाव सौंदर्य, दूसरा है नाद सौंदर्य, तीसरा है विचार सौंदर्य, और चौथा इनमें से को नहीं। तो बच्चों इसमें सेकंड ऑप्शन यानी नाद सौंदर्य, विकल विकल देखो दोनों सेम सेम है ना ये, तो नाद सौंदर्य हो गया। नेक्स्ट, उत्साह कविता का प्रकार है। उत्साह कविता का प्रकार क्या है, सौंदर्य चित्रण करने वाला, भाव चित्रण करने वाला, प्रकृति चित्रण करने वाला, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इनमें से इसमें हमारा क्या हो जाएगा, प्रकृति चित्रण करने वाला। नेक्स्ट आइए, उत्साह किस युग की कविता है। उत्साह प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, छायावाद की, नई कविता। तो हमारा ऑप्शन ठीक है, प्रगतिवाद, ठीक है। इसके बाद धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, नदी के लिए, बादल के लिए, वर्षा के लिए, या इन सभी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, सेकंड, बादल के लिए। इसके बाद उत्साह कविता है क्या, आह्वान गीत, राष्ट्रभक्ति गीत, प्रार्थना गीत, इनमें से कोई नहीं।
तो उत्साह कविता क्या है, इसका कौन सा आह्वान गीत है, ये तो एक है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, यानी आह्वान गीत पहला। नेक्स्ट, बादलों की गर्जना का आह्वान कवि क्यों करना चाहता है, क्यों करना चाहता है बच्चों। इसमें देखिए फर्स्ट है ताकि वर्षा हो, खेती बाड़ी हो सके, गर्मी से छुटकारा मिले, या वह चाहता है कि शोभित लोगों में नई चेतना जागृति शोषित लोगों में नई चेतना जागृत हो जाए, जिससे वे पूंजीपति लोगों का आधिपत्य समाप्त कर सकें। वह चाहता है कि पूंजीपति लोगों में नई चेतना जागृत हो जाए, जिससे वे शोषित लोगों को दबा सके। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बच्चों हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, यानी जो शोषित लोग हैं उनमें क्रांति की भावना आ जाए, है ना, और वे जो जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनके आधिपत्य को समाप्त कर सकें। आ गया बच्चों समझ में। नेक्स्ट देखिए, उत्साह कविता में बादल को बच्चों की कल्पना के समान क्यों कहा है। देखिए जैसे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं, वैसे ही बादल भी जोर जोर से गरजने लगता है, यानी कई बार बादल देखने में बच्चों की तरह लगता है। यानी जिस प्रकार बच्चों की मधुर कल्पना क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार बादल का रंग रूप भी क्षण क्षण बदलता रहता है ना। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, थर्ड ऑप्शन ठीक है ना। जैसे बच्चों की मधुर कल्पना क्षण क्षण बदलती रहती है, ऐसे ही बादल का रंग रूप भी क्षण क्षण बदलता रहता है। आ गया समझ में बच्चों। नेक्स्ट देखिए, बादल कवि के किस भाव का प्रतीक है, विद्रोह का, लोक कल्याण के भाव का, ये समझौते के भाव का, या ये सभी। बादल कवि के किस भाव का प्रतीक है, विद्रोह के भाव का, क्रांति है ना, क्रांति वाले भाव का। नेक्स्ट देखिए, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। देखिए घ ये जो आपका अक्षर है बार बार आ रहा है, तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है हमारा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा काव्यांश उपमा अलंकार का उदाहरण नहीं है, विद्युत छवि, बाल कल्पना कैसे पाले, वज्र उदाहरण है। कौन सा काव्यांश, जो इसमें देखिए पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है, सेकंड वाला देखिए, बाल कल्पना कैसे पाले। ठीक है, इसके बाद अट नहीं रही है कविता में कवि का संदेश क्या है, कि फागुन में प्रकृति का सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त है, फागुन की खुशियों की तरह हमारी खुशियाँ भी अनंत हो, प्रकृति में उन्माद है उपयुक्त सभी, है ना। सेकंड ऑप्शन ठीक है, कवि यही संदेश देना चाहता है कि फागुन की खुशियों की तरह हमारी खुशियाँ भी अनंत हों। आ गया बच्चों समझ में। धन्यवाद।